भगवते रामचंद्राय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं भगवती गंगा देवी सरस्वती स्वाहा। सद्गुरुवे नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। श्री हनुमते नमः। मंगल भवनय अमंगलहारी। मंगल भवनय अमंगलहारी। प्रभु सुदर्शनरथ अजिर बिहारी। प्रभु सुदर्शनरथ अजिर बिहारी। मंगल मूर्ति मारुति नंदन। मंगल मूर्ति मारुति नंदन। सकल मंगल मूल निकंदन। सकल मंगल मूल निकंदन। जग सुता जग जननी जानकी। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। सादर शिवहि नायब माता। सादर शिवहि नायब माता। वरनाम विशद राम गुण गाथा। वर्णो विशद राम गुण गाथा। मंगल भवनय अमंगलहारी। मंगल भवन अमंगलहारी। प्रभु सुदर्शनरथ अजिर बिहारी। प्रभु सुदर्शनरथ अजिर बिहारी। राज राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राज राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राज राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। बोले सीताराम भगवान की जय। अयोध्यानाथ भगवान की जय। रामायण महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। व्यासदेव भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गो माता की जय। हर हर महादेव। चित्सार सर्वस्व श्री सीताराम जी के चरण कमल का ध्यान करते हुए भगवत स्वरूप आप सब श्रोताओं के चरण में प्रणाम है। कल हम लोग सीताराम जी की विवाह की कथा श्रवण कर रहे थे।
श्री जनकपुर का परंपरा रामस्य सिरे सिंदूर देहि और शोभा कहीं न जात कहीं भी दियो। तो श्री माता जानकी का विवाह श्री राम जी के साथ मंडपी का विवाह भरत के साथ, उर्मिला का विवाह लक्ष्मण के साथ, सीतकृत्य का विवाह शत्रुघ्न के साथ। मिथिला का परंपरा है चारों दुल्हा और चारों दुल्हन एक ही विवाह मंडप में बैठे हैं। वशिष्ठ सूर्यवंश की ओर से और सतानंद जी जनकपुर की ओर से विवाह करवा रहे हैं। तो मिथिला का परंपरा है कुंवर कुंवरी कल भांवरी देही। ध्यान देना, सतानंद महाराज राम को बोले, राम ये चारों दुल्हन हैं और घूंघट लगा रखे हैं और आप चारों दूल्हा हैं। इसमें आपकी जो दुल्हन है उसके ऊपर आम का पल्लव घुमाओ। ये मिथिला का परंपरा है। हर जगह में विवाह का अलग अलग रीति है। तो राम जी आम का पल्लव लिए श्री सीता जी के ऊपर घुमा रहे हैं। तो सतानंद महाराज जी प्रश्न किए, राम चारों दुल्हन घूंघट लगा रखे हैं और आप अपनी दुल्हन को कैसे पहचानेंगे? तो राम जी बोले, देखो मैं सीता जी के चरण को फूल बगीचा में देखा था। उसके नुपुर की जो छमछम आवाज मेरे मन को घायल किया था। कंकन किंकिनी नुपुर धुन सुनी, कहत लचन सन राम हृदय गुनी। तो मैं चारों दुल्हन यदि घूंघट लगा रखे हैं परंतु चारों का चरण तो दिखाई दे रहा है, तो मैं चरण से पहचान कर लूंगा इसमें सीता कौन है। तो राम जी चारों दुल्हन के चरण से पहचान कर लिए ये सीता कौन है। और चरणों को देखकर के फूल घुमाए और घूंघट को खोले राम जी। वो माता सीता ही थी। वो माता जानकी थी। अब सतानंद महाराज जो जनक जी के पुरोहित है वो भरत को फूल पकड़ाए, बोले भरत आप अपनी दुल्हनी के ऊपर घुमाओ। तो सतानंद महाराज प्रश्न किए,
आप अपनी दुल्हन को कैसे पहचानेंगे? भरत जी बोले, मुझे मेरे भैया के नाम पर पूरा विश्वास है। मैं अपने भैया का नाम लेकर के मन राम राम बोल कर के जिसके सिर पर फूल घुमा दूंगा वो मेरी ही दुल्हन होगी। मैंने इतना कॉन्फिडेंस विश्वास था। और भरत जी राम राम बोल कर घुमाए और वो भरत की पत्नी मंडवी ही थी। मंडवी, भरत की पत्नी का नाम है मंडवी। शत्रुघ्न को पूछा गया, जब आप अपनी दुल्हन को कैसे पहचानेंगे? शत्रुघ्न जी बोले, देखो हम 4 भाई हैं, हम सबसे छोटा है। राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, ये चारों बहन हैं। तो इसमें जो छोटी होगी वो हमारी दुल्हन होगी, तो इसमें पहचानने में कोई अड़ंगा नहीं आएगा। तो शत्रुघ्न जी देखे चारों बहन में छोटी कौन है, उसके ऊपर फूल घुमाए, उसके घूंघट खोले, वो शीतकीर्ति थी। अब लक्ष्मण को पूछा गया, लक्ष्मण लाल आप अपनी दुल्हन को कैसे पहचानेंगे? लक्ष्मण जी बोले, इसमें कोई बात नहीं है, मेरे तीनों भाई अपना अपना दुल्हन को प्राप्त कर चुके हैं और जो रह गई वो हमारी है। तो सतानंद महाराज जी बोले, ठीक है, अपना दुल्हन का घूंघट खोलो। और लक्ष्मण जी जैसे जो रह गई थी उसकी घूंघट खोले तो दुल्हन नहीं थी, एक दाढ़ी मूछ वाला वो दूल्हा ही बैठा था। मैंने को पुरुष को स्त्री के वेश में ला करके लक्ष्मण के सामने खड़ा करके रखे थे। लक्ष्मण का बड़ा बेइज्जती हुआ। देखो उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला है। ये जो उर्मिला है ये महाराज जनक जी की बेटी है। जनक जी की निजी बेटी है उर्मिला, जिसका विवाह लक्ष्मण के साथ हुआ था। सीता जो है वो जनक जी की बेटी नहीं है, वो पृथ्वी का बेटी है, पृथ्वी का पुत्री है। और मांडवी शीतकीर्ति जो है वो जनक जी के भाई का बेटे है। जनक जी के जो भाई उनका भी 2 बेटी थी, मांडवी शीतकीर्ति। इस प्रकार श्री भगवान राम सीता माता के सिर में सिंदूर भरे, भरत जी मंडवी के सिर पर, लक्ष्मण जी उर्मिला के सिर पे और शत्रुघ्न जी शीतकीर्ति के सिर पे। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, राम सिया सिर सिंदूर देहि, 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 शोभा कही न जा अति विधि के, शोभा कही अति विधि देहि, शोभा कही न जा अति विधि के, शोभा अति
राम जी माता सीता के माथे में सिंदूर भरने के लिए जा रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं राम जी का हाथ सर्प है, सांप के समान, और सीता का मुख चंद्रमा जैसा है। तो चंद्रमा में अमृत है, तो सर्प अमृत पीने के लिए सीता के मुख रूपी चंद्रमा के मांग में सिंदूर भर रहा है अमृत प्राप्त करने के लिए। सितहि भूषण अहि लोभो अमी के, सितहि भूषण अहि लोभ अमी के। अहि अहि माने सर्प, अम्मी माने अमृत। अरुण पराग जलज भरी नीके, अरुण पराग जलज भरी नीके। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। विवाह हुआ। अब विवाह में श्री रणवास माने रानियों के महल में हास्य विलास रस चल रहा है। सीता जी के दोनों जूता को मिथिला के सखियां सीता के दोनों जूता को एक जगह में रख दिए, उसके ऊपर चुंदरी में ढक दिए, फूल और अगरबत्ती दीपक लगा दिए। सीता जी के जूता, उसके ऊपर चुंदरी चुन्नी और बगल में दीपक अगरबत्ती फूल। मिथिला के सखी राम को बोले, राम यह हमारी कुल देवी है, कुल देवी, यहाँ प्रणाम करो। सब कुल देवी देवता को पूजा होता है शादी में, तो राम जी प्रणाम नहीं किए, ऐसे चले गए। लक्ष्मण को कहा गया आप प्रणाम करो। लक्ष्मण जी बोले मेरा भाई प्रणाम नहीं किया तो मैं क्यों करूंगा। शत्रुघ्न को बोले आप प्रणाम करो। शत्रुघ्न जी बोले मेरे दो भाई प्रणाम नहीं किए तो हम क्यों करेंगे। भरत को बोले आप प्रणाम करो, और भरत जी क्या किए,
दोनों जूता को उठा करके अपनी सिर पर रख लिए। भरत जी का आधार ही सीताराम जी के जूता है, खड़म है। और भरत जी को कहने से पहले भरत जी माता सीता के दोनों जूता को सिर पर उठा लिए। अब श्री देवियां वो भी जनकपुर के सखी बन करके वो भी विवाह का आनंद ले रहे हैं। तो देवी पार्वती एक सखी बन करके राम जी के पास बैठी है और देवी सरस्वती वो भी सखी बनकर के सीता के पास बैठी है। तो विवाह में अब इधर ये परंपरा है या नहीं आपको मालूम है, परंतु मिथिला का परंपरा जो लिखा हुआ रामचरितमानस में, एक थाल में दूध भर दिए तो उसमें सोने की अंगूठा उसी दूध में डाल दिए, सोने की मुद्रिका। मिथिला के सखी राम को और सीता को दोनों को बोले, देखो सोने की अंगूठी ढूंढो, जिसको मिल जाएगा उसका जीत माना जाएगा। तो लह करी गौरी सिखाव राम ही, तो माता पार्वती राम को कह रही, राम आप जल्दी ढूंढो वरना सीता जीत जाएगी। और सरस्वती सीता को सिखा रही, राजकुमारी जल्दी ढूंढो वरना राम जीत जाएंगे। और दोनों वो दूध के पात्र में और अंगूठी को मुद्रिका को ढूंढ रहे हैं। तो श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भोजन कर रहे हैं। तो उस समय मिथिला की सखी लक्ष्मण को बोली, लक्ष्मण आपके पिता दशरथ गोरे हैं और आपकी माँ कौशल्या भी गोरी है, तो राम काला कैसे हो गए? दशरथ जी गोरे हैं, कौशल्या भी गोरी हैं, तो राम को तो भी गोरा होना चाहिए। अब राम जी को शर्म लगा, वो मस्तक नीचे कर लिए। तो लक्ष्मण जी नाराज हो गए। लक्ष्मण जी बोले, मिथिला के सखियों सावधान, यदि मेरे भैया नहीं होते तो धनुष नहीं टूटता, आपकी राजकुमारी सीता कुमारी रह जाती, कुंवारी रह जाती। तो मिथिला के सखी बोली, लक्ष्मण सावधान, आपके भैया राम धनुष नहीं तोड़े, हमारी बेटी सीता शिव जी को बोल कर की धनुष का वजन हल्का कर दिया। मन ही मन मनवा कुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी, इसलिए राम जी धनुष तोड़ दिए। लक्ष्मण जी बोले, मेरे भैया के चरण के स्पर्श से एक पत्थर अहल्या बन गया। तो इतने में मिथिला की एक सखी एक पत्थर ला करके राम जी के चरण में छुआया। पत्थर रखा, राम जी के चरणों को पत्थर के ऊपर रखा। मिथिला की सखी बोली, लक्ष्मण ये पत्थर तो स्त्री बन नहीं रहा है।
इस प्रकार जनकपुर में एक हास्य विलास रस। देखो ससुराल में गाली अच्छा लगता है, साधारणतः ससुराल में व्यक्ति जब जाता है तो ससुराल के लोग जो गाली देते हैं वो भी अच्छा लगता है। मैं देखा वृंदावन में, इधर परंपरा है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है। एक बार मैं वृंदावन में कथा कर रहा था और एक पेड़ के नीचे कथा कर रहा था। वो बरगद का पेड़ था, बट वृक्ष। और कोई भी उसी गांव में कोई भी शादी करके आता था, कोई नया नया शादी करके आता था तो उसी पेड़ के चारों तरफ दुल्हा दुल्हन 7 बार घूमते थे। तो दुल्हा के पास में, मैं जो अपनी आंखों में देखा बता रहा हूं, दुल्हा के पास में एक डंडा होता था और दुल्हन के पास में एक झाड़ू रहता था। तो दूल्हा दुल्हन को डंडा से पीटता था और दुल्हन वो झाड़ू से वो दूल्हा को भी पीटती थी। अब इधर ये परंपरा है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, माने ये वृंदावन का ब्रज का परंपरा है। माने शादी के समय में दूल्हा दुल्हन को भी पीटता है और दुल्हन दूल्हा को भी पीटता है। हम बोले भैया ये कौन सा परंपरा है? वो बोले ये अभ्यास करवा जाता है, ये आगे ये दोनों एक साथ में रहेंगे। यदि दूल्हा गलती करे तो दुल्हन भी पीट सकती है और दुल्हन गलती करे तो दूल्हा भी पीट सकता है। इसलिए ट्रायल करवाया जा रहा है। पर माने ये एक प्रकार का एक्सरसाइज हैबिट करवा जा रहा है। जब आप संसार में और प्रवेश करेंगे तो अभी से बताओ। अब वहां हम बैठ के कथा करते थे और हर रोज 8-10 शादी करके आते थे और पेड़ के नीचे घूमते थे। ये दूसरे को पीटता था, वो उसको पीटता था। तो मिथिला में परंपरा है, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, चारों दूल्हा भोजन कर रहे हैं और मिथिला की सखियां गाली दे रही, गाली। जे बत देही मधुर धुनि गारी, 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 जे बत देही मधुर धुनि गारी। मिथिला के सखी गाली दे रही राम को, ले ले नाम पुरुष और नारी, ले ले नाम पुरुष और नारी। हे राम, आपके पिता दशरथ गोरे हैं, आपकी माँ कौशल्या गोरी है, आप काली कैसे बने? आपकी माताओं का नाम क्या है? राम जी बोले मेरे माँ का नाम है कौशल्या कैकेयी सुमित्रा। कौशल्या कैकेयी सुमित्रा। तो मिथिला के सखी दूसरा अर्थ कर दिया, कौशल्या के कई सुमित्र है, मैंने कौशल्या के कई मित्र हैं, इसीलिए आप काले हैं।
ले ले नाम पुरुष और नारी, ले लेना पुरुष और नारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सब गाइए, दोनों हाथ उठा के गाइए। ध्यान देना, श्री इस प्रकार मिथिला में भगवान कई महीना तक रहे। आज महाराज दशरथ जनक जुग बोले कि महाराज अब मुझे अयोध्या जाना है, बहुत दिन हो गया है। सीता का विदाई किया जाए। सारा जनकपुर में बात फैल गया, देवी सीता आज इस ससुराले को जाएगी। देखो कोई बेटी में देखा पिता को बेटी ज्यादा प्रिय होती है। पिता अपने मन की बात बेटा को नहीं कहेगा, परंतु बेटी को कहेगा। और मैं समाज में देखा हूं, बेटा पिता के पास में रह करके, बेटा पिता के पास में रह करके जितना सेवा करता है, बेटी दूर में ससुराल में रह करके उससे कई गुना ज्यादा ही सेवा करती है। बेटी को घर का इज्जत कहा जाता है। बेटा घर द्वार छोड़ करके कहां चला गया, 1 महीना 2 महीना रहा, घर में आ गया, घर वाली रखेंगे, उससे घर का इज्जत नहीं जाएगा। परंतु कोई बेटी बिना बताए घर द्वार छोड़ के चली गई, बेटी ऐसा कदम नहीं उठाती है। प्राय गांव में बहुत लड़के इधर उधर भाग जाते हैं, कोई पटना कोई दिल्ली, बिना बताए। परंतु बेटी ऐसा कदम नहीं उठाती। क्यों? बेटी को मालूम है मैं माता पिता को बिना बताए मान लो कहां चली जाऊंगी तो मेरे माता पिता का, मेरे भैया का इज्जत समाज में गिर जाएगा। इसलिए बेटी ऐसा कदम कभी नहीं उठाते हैं। और
श्री माता पिता मरने के बाद में बेटा पिंडदान करेगा तो माता पिता स्वर्ग में जाएंगे, परंतु बेटी माता पिता को जब बेटी का शादी होती है, पिता गोदी में लेकर के कन्यादान करता है। बेटी अपने पिता को जीवित अवस्था में जीते जीते जीवन मुक्त बना देती है, वैकुंठ लोक में ही पहुंचा देती है। और पिता को बेटी के विदाई में सब रोते हैं, परिवार लोग रोते हैं, रिश्तेदार रोते हैं, अड़ोसी पड़ोसी रोता है, परंतु बेटी के जो पिता होता है वो दीवार की सहारा में, खंबा के सहारा में, कुर्सी में बैठ करके वो छुप छुप करके रोता है। जब बेटी ससुराल को चली जाती है, माता पिता का मन नहीं लगता है, घर खाली खाली लगता है। बेटी ससुराल में रहने पर भी उसको यदि कुछ जरूरत पड़ता है, वो अपनी माता पिता को बोलती है। और बेटी को ससुराल में कोई कितना भी डांट फटकारे वो सहन करती है, परंतु बेटी के पिता को, बूढ़े पिता को मान लो कोई डांट रहा है, फटकार रहा है, गाली दे रहा है, तो बेटी रोती है। और कोई किसान घर की बेटी है, जिस बेटी के पिता किसान हैं, और मन में सोचती है मेरे पिताजी खेत से आते होंगे, इनको रोटी कौन खिलाएगा, या खेत में रोटी लेकर कौन जाएगा। कोई मजदूर घर की बेटी है, जिसका पिता गरीब है, मान लो दहेज दे नहीं पाया, ससुराल वाले बार बार बोल रहे दहेज लाओ, तो बेटी कहती है मेरे पिताजी किसान हैं, मजदूर करते हैं, वो कहाँ धान इकट्ठा करेंगे तो आपको रुपया देंगे, दहेज देंगे। कोई विधवा घर की बेटी है, जिस बेटी के पिता नहीं है, और वो पिता का चित्रपट को गोदी में लेकर के रो जाती है। और मान लो बेटी को ज्यादा दिन हो गया, उसके पिता या भैया उसको बुलाने के लिए नहीं गए, तो बेटी ससुराल में रोती है और मन में सोचती है मैं क्या गलती किया जो मेरे पिता मुझे बुलाने के लिए नहीं आते। और मानो पिता कोई यज्ञ अनुष्ठान या मुंडन आदि किया और बेटी को निमंत्रण नहीं दिया, तो बेटी रोती है कि मेरे पिता और मेरे भैया मुझे नहीं बुलाया। असक्नुम वस्त्र विरहं मुंचत वस्त्र कलारभु। और मान लो पिता का मृत्यु हुआ, भैया लोग पिता के शरीर को कंधा में राम नाम सत्य करते हुए स्मशान तक ले गए। बेटी बाद में आई, देखा मेरे पिता के शरीर को मेरे भैया लोग को स्मशान ले चुके हैं। यदि स्मशान में माता लोग को नहीं जाती है, फिर भी बेटी अपने पिता के मुर्दा शरीर को देखने के लिए वो मर्यादा को तोड़ करके वो रोती हुई स्मशान में ही चली जाती है। सुता ये भी मैं कई जगह में देखा। तो श्री राधा रानी, जब राधा रानी के माता पिता का नाम है, राधा रानी के पिता का है वृषभानु, माँ का नाम है कीर्ति और गांव का नाम है बरसाना। कृष्ण के
पिता का नाम है नंद बाबा, माँ का नाम है जशोदा और गांव का नाम है नंदग्राम। वृंदावन में नंदगांव और बरसाना 2 गांव है, मात्र 10 किलोमीटर का दूर है दोनों गांव में। तो राधा रानी ससुराल में है, माने नंदगांव में है। और श्रावण की मास है, श्रावण मास में प्रत्येक बेटी अपनी भैया के साथ, पिता के साथ वो पियर घर चली जाती है। तो नंदगांव के जितना सब कुल वधू जिनका नया विवाह हुआ, वो सब अपनी भैया के साथ, पिता के साथ अपने अपने पियर घर जा चुके हैं। तो राधा रानी श्रावण महीना में नंदमहल के छत के ऊपर डेली खड़ी होकर की रोती है। सुबह जाएगी, दोपहर शाम को छत के ऊपर खड़ी होकर के रोती है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 15 दिन बीत गया। तो माँ यशोदा राधा को बोली, राधे आप छत के ऊपर खड़े होकर क्यों रोती है, क्या कारण है? तो राधा रानी बोली, अरे मैया, श्रावण की मास है, नंदगांव में जितना नवविवाहिता स्त्री जिनकी नया विवाह हुआ, वो सब अपने अपने पियर घर जा चुकी है। मेरा भी नया विवाह हुआ, परंतु मेरे पियर घर से मेरे पिता मुझे बुलाने के लिए नहीं आए। मैं क्या गलती किया और मेरे पिता बसवाहन मुझे कैसे भूल गए? और मैं अपने पिता की एकमात्र बेटी हूं, मेरे पिता मुझे बुलाने के लिए नहीं आए। तो उसमें एक बंजारा रास्ता में चलने वाला पथिक जा रहा है, तो राधा रानी उसको पहचान लिया। राधा रानी भैया भैया का करके खिलाई। तो बंजारा देखा राधा रो रही, तो बंजारा ने कहा, राधे आप क्यों रोती हैं? तो राधा रानी ने कहा, भैया तू मेरे गांव का है, मैं तुझे पहचान लिया। तू मेरे पिता बृषभान को कहना जे आपकी बेटी राधा आपको याद करके रोती है। असक वस्त्र भी वंचन बाष्प कलारंभ। तो आज सीता की विदाई हो रहा है मिथिलांचल से। तो सीता की मां सुनैना सीता को कह रही, बेटी सास ससुर की सेवा करना, पति के जागने से पहले जागना, पति के बाद में ही सोना। सास ससुर गुरु सेवा करे हूं। इस प्रकार महाराज जनक सीता को भी गोदी में लेकर के रो रहे हैं। आज मिथिलांचल के 4 बेटी एक साथ में, चारों का विवाह। तो सारा मिथिलांचल में बात फैल गया, सीता का अंतिम दर्शन होगा। तो जनक महल के चारों ओर करोड़ संख्या में भीड़ है, देवी सीता का अंतिम दर्शन। अब देवी सीता और भगवान राम महल के छत के ऊपर चढ़े। तो छत के ऊपर एक मंडप बना हुआ था, मंडप, क्यों लाखों करोड़ों भीड़ है, सीता का अंतिम दर्शन है। अब सीता अयोध्या को जाएगी। तो माता सीता छत के ऊपर खड़ी होकर की मिथिला के लोगों को हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रहे हैं और कह रही हैं, हे मिथिलांचल वासियों, मैं अयोध्या जा रहा हूं। तो उस समय माता जानकी